गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ गया हूं आज के नई वीडियो के साथ आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। तो बहुत से स्टूडेंट डाउट्स आ रहे हैं कि हम लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू है या फिर क्या चीज़ है। आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है, तो उसी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक ज़रूर समझना। तो सिंपली आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आपका फेस किस तरीके से शो हो रहा होगा डिसेबल होने के बाद। कई बार पासवर्ड डालने के बाद इनकरेक्ट बता रहा होगा और ज़्यादा बार ट्राई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग समझ जाना और इसको ध्यान से देखना। योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, एक्टिवेट द अकाउंट यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड एंड कंटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब लॉगिन फेल्ड बता रहा है, आपने 9 बार से ज़्यादा इसको लॉगिन करने का ट्राई कर लिया तो ये आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि सोल वेबसाइट को ऐसा लग रहा है कि ये आपका नहीं है, कोई दूसरा इसे लॉगिन कर रहा है, इसीलिए वो डिसेबल कर देता है। तो आपको दो ऑप्शन दिया गया है, या तो फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू बनाओ या एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ, यानी सोल ऑफिस जाओ, वहाँ से कॉन्टैक्ट करो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन आइए बताते हैं हम। तो सिंपली आपको अपने प्रज्ञा पोर्टल पर आ जाना है, गूगल पर। डेस्कटॉप पर लॉगिन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पर आओ, फ़ोन में कर रहे हो तो फ़ोन पे आओ। यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन साइड कॉर्नर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करना। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे यूज़र नेम पूछा है और यूज़र नेम आप डाल रहे होगे, पासवर्ड डालोगे तो आपको उस तरीके का इंटरफेस नज़र आओगे, या तो लॉगिन फेल्ड बताएगा या फिर डिसेबल बताएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो या फिर किसी वजह से आपको पासवर्ड याद नहीं है आपका, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। मैं दिखा देता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। फॉरगेट पासवर्ड के बाद इंटर लॉगिन आईडी, आप अपनी लॉगिन आईडी डाल देना रोल नंबर के साथ @soldu.in, जो भी लास्ट में कैप्चा फिल किया जाता है वो। और उसके बाद यहाँ ये जो कैप्चा दिया गया है यहाँ फिल कर देना। अब आपको ईमेल के थ्रू चाहिए या ओटीपी के थ्रू, तो आप लोग ईमेल पे क्लिक करना, क्योंकि ईमेल पे सिंपली रीसेट का लिंक आ जाता है। तो आप लोग ईमेल लॉगिन आईडी डालने के बाद जो आपका यूज़र नेम था सोल का वो, और रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे 7 कैरेक्टर ये जो इमेज में शो हो रहे हैं ये डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करना। यहाँ रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप जब रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके मेल पर रीसेट पासवर्ड का लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करके वापस से अपना वेबसाइट लॉगिन कर सकते हो। तो ये था फॉरगेट पासवर्ड का, जो लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट डिसेबल होने की, जब अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है। तो बैक टू लॉगिन पे जाता हूँ मैं। बैक टू लॉगिन पे गया, उसके बाद क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक पेज दिखाया था, तो उस पे जो अकाउंट डिसेबल बता रहा था, तो उस पे उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको यहाँ अनलॉक आईडी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सिंपली अपने अनलॉक आईडी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पे देखो साफ साफ दे रखा है, प्लीज़ इंटर योर वैलिड आईडी लॉगिन आईडी। रोल नंबर फॉर्मेट ये दे रखा है, यहाँ तक आपका रोल नंबर रहेगा @सोल। ये आपका कोड है, मतलब सोल की वेबसाइट लॉगिन करने का एक्सेस है। तो ये चीज़ आप अच्छे से फिल करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अनलॉक योर अकाउंट, आफ्टर योर अकाउंट अनलॉक प्लीज़ क्लिक द फॉरगेट पासवर्ड टू रिसीव लिंक वीआई रजिस्टर्ड ईमेल। मतलब अनलॉक आईडी करने के बाद एक बार आप लॉगिन कर लेना, अगर सेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड कर देना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं ये आपको करके अनलॉक आईडी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र नेम पूछा गया है आपसे, आपका यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा। तो यहाँ मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, ये मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करता हूँ मैं। कैप्चा फिल करता हूँ। एक मिनट, कीबोर्ड थोड़ा साइड कर दूँ। कीबोर्ड ये मैंने इधर कर दिया। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है EEWEYD6, तो यहाँ मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करूँगा मैं। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का लॉगिन ऑलरेडी एक्टिवेट, ये देखो मेरी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट है, मेरा डिसेबल नहीं हुआ था, वो एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया था। तो अगर आपका लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना पोर्टल लॉगिन कर सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं फिर से बैक आ जाऊँगा एक बार। बैक आने के बाद यहाँ क्लिक करूँगा, यूज़र नेम पे जाऊँगा, यहाँ से मैं अपना लॉगिन कर लूँगा।
तो यहाँ पे मेरा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद इसके नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए मेरा असेसमेंट भी शो कर रहा है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे असेसमेंट भी शो कर गया है मेरा और लॉगिन भी हो गया है। तो जिनके पास भी टेक्निकल इशू ये आ रहे थे, वो फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है और अगर डिसेबल हो जाता है अकाउंट तो कैसे करना है, ठीक, दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको असेसमेंट देने में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और असेसमेंट की आंसर की जो होती है, आंसर कहाँ से निकालें, तो मैं उसके लिए आज 7 बजे शाम को वीडियो डाल दूँगा कि किस तरीके से आपको असेसमेंट की आंसर की और आंसर निकालने हैं। तो वेट करिए वीडियो का, जब तक के लिए मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी नई अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। सोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हम आपको वहीं प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।